दोस्तों ओमा कॉइन को लेके एक सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है कि क्यों इतना पंप हुआ, कहाँ पे बाय सेलिंग बनती है, एक्चुअल में ऐसे कॉइन्स क्यों पंप होते हैं, बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा एंड कोशिश करिएगा कि एक एक पॉइंट्स को आप डिटेल में यहाँ पे समझ पाओ, ताकि आप आगे जाके भी ये चीज़ों को अप्लाई कर पाओ और आपके काफ़ी सारा काम हो अगर आप बिगनर हो मार्केट के अंदर। साथ ही अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको क्रिप्टो रिलेटेड कंटेंट ही मिलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जान लेते हैं कि उमा कॉइन बेसिकली है क्या एंड कहीं ये स्कैम कॉइन तो नहीं है एंड क्यों ये इतना ज़्यादा यहाँ पे पंप करा है। तो उमा कॉइन की बेसिकली फुल फॉर्म जो है वो यहाँ पे यूनिवर्सल मार्केट एक्सेस, बाकी आप डिटेल में यहाँ पे जाके पढ़ सकते हो उसके बारे में। एंड ये बेसिकली क्या करता है, यहाँ पे आपको अलाउ करता है कि आप जो है अपना यहाँ पे डिसेंट्रलाइज फाइनेंशियल प्रोडक्ट को बिल्ड कर पाओ। एंड ये इथेरियम की ब्लॉकचेन के साथ मिलकर यहाँ पे वर्क करता है। बाकी चीज़ें आप यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप पर जाओगे तो आप डिटेल में जानते हैं, वहाँ पे जा सकते हो। 2018 में ये प्रोडक्ट यहाँ पे जो था लॉन्च हुआ था ये कॉइन। एंड कॉइन नहीं है बेसिकली, ये एक टोकन है, क्योंकि इसकी खुद की ब्लॉकचेन नहीं है। जो खुद की ब्लॉकचेन जिनकी होती है उनको हम यहाँ पे कॉइन बोलते हैं। इस चीज़ का भी ध्यान आप यहाँ पे रखना हमेशा जब भी आप किसी कॉइन को एनालाइज करो। अब बात करें पंप क्यों करा, तो जनरली कोई कॉइन जब पंप करता है तो उसके पीछे ये रीज़न रहता है कि बड़ी कोई पार्टनरशिप हुई हो। जब कोई कॉइन यहाँ पे 50%, 60% या 100% का पंप दिखाता है एकदम से, जिसका मार्केट कैप भी आप देखोगे तो लगभग 150 के अंदर आता हो, तो उसके पीछे मेनली जो रीज़न रहते हैं वही रहते हैं कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़, बड़ी न्यूज़ आई हो जिसकी वजह से पंप आया हो। एंड वो रीज़न हमें जो अभी तक मैंने जो रिसर्च करी मेरे हिसाब से जो देखने को मिला वो एक ही यहाँ पे पार्टनरशिप की न्यूज़ थी जो कि आई थी यहाँ पे 1 मार्च को। एंड 1 मार्च के बाद ही लगभग ये 50-60% का पंप जो था इसने वहाँ से दोबारा से लिया था एक पंप करने के बाद। तो ये न्यूज़ जो थी इनके साथ पार्टनरशिप थी डी एप बैक नाम की कंपनी के साथ, जो कि यहाँ पे वेब 3 की एक यहाँ पे इनके यहाँ टास्क था जो यहाँ पे ये लॉन्च करने वाले थे, जहाँ पे आपको एक रिवॉर्ड मिलेगा अगर आप वेब 3 के कुछ टास्क हैं उनको वहाँ पे करते हो। तो ये पार्टनरशिप का जब अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद ही आप देखोगे तो इसके अंदर हमें स्पाइक देखने को मिली थी एंड ये ज़बरदस्त पंप हमें देखने को मिला था वॉल्यूम के साथ। अगर हम बात करें ओवरऑल तो स्कैम कॉइन तो नहीं है, इतना तो समझ में आ गया कि भैया मार्केट का ठीक ठाक है। पंप आया उसके साथ वॉल्यूम के साथ आया। अगर ये स्कैम कॉइन होता, अगर यहाँ पे वेल्स द्वारा पंप करवाया होता तो क्या होता, यहाँ पे पंप आता और पंप आने के बाद डायरेक्ट ये उसी लेवल पे आ जाता जहाँ से ही पंप करता। बट स्कैम कॉइन नहीं है, तो ये पंप आया, वॉल्यूम के साथ पंप आया, आरएसआई भी ऊपर गया एंड नॉर्मल जैसे पंप आते हैं किसी कॉइन के अंदर जब बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज आती है, वैसे ही इसके अंदर हमें देखने को मिला। थोड़ा लो गैप था, तो यहाँ पे जो जहाँ कॉइन जो है 40-50% पंप करते हैं वहीं ये थोड़ा सा ज़्यादा कर गया, जैसे हमने देखा था गाला के केस के अंदर भी वो भी करा था, वैसे ही उमा यहाँ पे कर गया। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि इसको हमें बाय करना है तो कहाँ पे करें एंड सेल करना है तो कहाँ पे करें। देखो हर चीज़ जब हम देखते हैं कि बाय सेलिंग कहाँ पे करनी है तो हमें यूज़ करना पड़ता है टेक्निकल्स का, और टेक्निकल्स का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा ही हमें पता चलता है कि हमें कहाँ पे बाय सेलिंग करनी है। अगर आपको नहीं आता टेक्निकल्स, बेसिक सीख लो, मैंने आपको ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखी है जितने भी बिगनर्स हैं उनके लिए, जहाँ पे आप फ्री में बेसिक सीख सकते हो। आपको एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कहाँ पे बाय सेलिंग करनी है। अभी जिस लेवल पे ये है, यहाँ पे अगर आप बाय करते हो $10 के ऊपर तो डेफिनेटली आपका लॉस होना ही होना है वहाँ पे, जब भी मार्केट यहाँ पे डंप करेगी। बिटकॉइन पॉजिटिव रहता है तो अलग बात है, लेकिन मार्केट जैसे ही थोड़ा डंप करेगी तो ये आपको डबल लॉस वहाँ पे दे देगा। तो अगर आपको इसको बाय करना चाहता है, एक तो ये बात है कि रिस्की तो इसके अंदर बाइंग है, बिकॉज एक तो लो कैप भी है एंड इतना ट्रेंडिंग में भी नहीं चलता। न्यूज़ आने के बाद डेफिनेटली पंप करा है, बट कितना कंटिन्यू ये न्यूज़ रहेंगी या फिर ये पंप करेगा उसकी कोई गारंटी नहीं सकता, क्योंकि हमने इसके अंदर देखा है यहाँ पे वॉल्यूम आई, देखो यहाँ पे पंप आया, उससे पहले आप देखोगे तो कहीं से कहीं तक इतनी वॉल्यूम नहीं थी। सिर्फ यहाँ पे ही लगभग 8 नवंबर को ये वॉल्यूम हमें देखने को मिली थी, जो ये वाला पंप यहाँ पे हमें देखने को मिला था। तो वॉल्यूम इसके अंदर कम रहती हैं, तो थोड़ा हम कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा फंड इसके अंदर डाल दो, ज़्यादा ट्रस्ट कर लो। लेकिन हाँ, अगर आप शॉर्ट टर्म के अंदर देख रहे हो ट्रेड के हिसाब से या फिर आप प्रॉफिट बनाने के हिसाब से, तो चल जाएगा आपके लिए। लॉन्ग टर्म के लिए मैं पर्सनली सजेस्ट नहीं करूँगा, बाकी आपकी मर्जी, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेवल्स की हम बात करें तो करंटली हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ है, पंप करने की वजह से अभी यहाँ पे एक क्रॉसओवर भी हो रहा है जो कि दिखा रहा है कि प्राइस को थोड़ा करेक्शन और लेना चाहिए। अगर आप लेवल बाइंग का देख रहे हो तो लगभग आपको 7.633 का लेवल देखना पड़ेगा पहला, एंड दूसरा लेवल 6.9 का लेवल रहेगा जहाँ पे हम बाइंग करने का देख सकते हैं होमा कॉइन को। सेलिंग की हम बात करें तो $11 एंड $13.4 के लेवल जो रहेंगे वो सेलिंग के लिए रहेंगे। बाकी यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है जो डायरेक्शन प्राइस को दे रही है, जिसके हिसाब से यहाँ पे करेक्शन आने की ज़्यादा चांसेस मेरे हिसाब से हैं। और अगर ये ब्रेकआउट देती है तो अलग बात है, यहाँ से पंप भी आ सकता है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, इसके ऊपर 4 घंटे कैंडल बनती है, तो ये यहाँ से पंप भी आ जाएगा, लेकिन चांसेस आर हाई कि इससे रिजेक्शन लेके प्राइस जो है हमें
7.6 तक देखने को यहाँ पे मिलेगा, एंड वहाँ पे आप चाहो तो अगर इंटरेस्टेड हो तो बाय करने का देख सकते हो डेफिनेटली। बाकी मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं रहेगा इसको बाय करना, क्योंकि आपने देखा कि जब ये मार्केट पंप करती है तो पंप तो देता ही ज़्यादा, लेकिन साथ ही साथ अगर बिटकॉइन डंप कर गया तो ये उससे डबल यहाँ पे डंप दे देता है। थोड़ा हाई रिस्क टू हाई रिवॉर्ड वाला कॉइन है, तो मैं कहूँगा थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखें। अभी न्यूज़ के बेस पे पंप करा, ये पंप कितना टाइम सस्टेन रहेगा किसी को नहीं पता है। यहाँ पे ओवरऑल आपसे बोलने को मैं बोल लूँ कि इतना पंप जाएगा इतना जाएगा, लेकिन उसका कोई फायदा यहाँ पे नहीं है, ना ही मुझे ना ही आपको। तो कायदे में ये बात बनती है कि जब बाइंग लेवल पे, जो हमारे बाइंग लेवल मैंने आपको मार्क करें, इन लेवल्स पे चल जाएगा बाय करना। सेफ लेवल यही है हमारा जो है 5.8 एंड 4.6 पे आप बाय करते हो तो वो थोड़ा सेफ रहेगा उमा के लिए। अदरवाइज यहाँ पे सेलिंग का देखिएगा $11, $10, $13.4, ये इसके सेलिंग लेवल्स मेरे हिसाब से रहेंगे जहाँ पे हम सेल करने का देख सकते हैं। आइनर के अंदर कन्वर्ट कर लेना, जो मैंने आपको यूएसडीटी बताया, आप गूगल पे सर्च करना वैल्यू ऑफ 12 यूएसडीटी, वैल्यू ऑफ 10 यूएसडीटी, आपको आइनर के अंदर वैल्यू मिल जाएगी, किस वैल्यू के अंदर आपको इसको सेलिंग का यहाँ पे देखना है। उम्मीद करता हूँ टेक्निकली भी आपको समझ में आ गया होगा कौन से बाइंग सेलिंग यहाँ पे लेवल्स रहेंगे। पंप ये रियल था, अब रियल पंप क्यों था वो आपको समझाता हूँ। देखो आरएसए का भी ट्रेंड ऊपर की साइड है, वॉल्यूम भी है मार्केट में, एंड प्राइस भी ऊपर मूव कर रहा है, यानी कि ये पंप रियल था, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये अभी दिखा रहा है आरएसए भी एंड मार्केट का ट्रेंड भी, तो कि करेक्शन यहाँ पे थोड़ा आना चाहिए और ओमा कॉइन के अंदर, जो कि आई थिंक इस लेवल का रहेगा 7.6 के आसपास। देन उसके बाद अगर बिटकॉइन स्टेबल रहता है तो यहाँ से ये अगला पंप अपना लेगा। तो आज के लिए बस यही अपडेट थी जो मुझे आपको समझानी थी ओमा कॉइन को लेकर। बाकी बैकग्राउंड में नॉइस आ रही होगी तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बाकी मैं ये कहूँगा कि आप जितना हो सके अगर बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो यहाँ पे बिटकॉइन इथेरियम के अंदर करो, उतना बेटर रहता है। ओमा कॉइन भी बुरा ऑप्शन नहीं है अगर आप एक साइड वेज लेके चल रहे हो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सारा इन्वेस्टमेंट इसके अंदर डाल दो, तो उस चीज़ से थोड़ा सा यहाँ पे बच के रहना। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं कौन, तब तक के लिए।